ओके जी। तो शुरू करते हैं जी आज का हम पहला सेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है, थोड़ा सा मैं आपको जरा आउटलाइन दे देता हूँ। अच्छा, मेरे जितने भी दोस्त हैं जो मुझसे पहले मेरे कुछ सेशन वगैरह उन्होंने अटेंड किए हैं, उन सबको पता है कि मैं investing.com यूज करता हूँ ना, ज्यादातर। लेकिन थोड़ी सी जो एडवांस लर्निंग है उसमें आप दोस्तों को एक वेबसाइट यूज करनी है। उसका नाम है tradingview.com। वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये वेबसाइट है जी, tradingview.com। ठीक है, तो ये वेबसाइट हम यूज करेंगे क्योंकि इसमें कुछ एडवांस्ड फीचर्स हैं। तो tradingview.com, ठीक है जी। सब दोस्त जो है वो ये नोट कर लें। अच्छा, इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है, देखें, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि उनको नॉलेज तो आता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आज का हमारा टॉपिक है जो, वो है मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो जब हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका मतलब होता है कि इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है वो कौन सा चल रहा है। तो आप में से जो ज्यादातर दोस्त हैं वो ये कहेंगे जी हमें इसका तो पता होता है। ठीक है, ट्रेंड का तो हमें पता है कि इस वक्त कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अगर मैं इसको, ओके, एक सेकेंड। ओके जी। अच्छा, सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी स्क्रीन के ऊपर आपने नहीं लिखना, ठीक है, बल्कि मैं वो सर ऑप्शन ही खत्म रिकॉर्डिंग कर अलाउ दूं। कर देंगे। जी। रिकॉर्डिंग अलाउ कर देंगे। जी, क्या अलाउ कर दूं जी? अच्छा जी। तो जो ज्यादातर दोस्तों को जो थोड़ी बहुती भी नॉलेज रखते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का, उनको ये बात पता है कि मार्केट जब मूव करती है तो उसके तीन तरह के ट्रेंड्स में वो मूव कर रही होती है। तो जो पहला ट्रेंड है उसको हम कहते हैं बुलिश ट्रेंड। ठीक है, और दूसरा जो ट्रेंड होता है वो बेरिश ट्रेंड। बेरिश ट्रेंड, ठीक है। असल में ये दो ही ट्रेंड होते हैं मार्केट जिनको फॉलो कर रही होती है। और एक जो तीसरा ट्रेंड होता है, वो ट्रेंड तो मेजर नहीं होता, एक स्टेट होती है, एक हालत होती है जिसको हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। तो असल जो बड़े ट्रेंड हैं, ठीक है, वो ये वाले होते हैं, एक बेरिश ट्रेंड और दूसरा बुलिश ट्रेंड। तो जब भी मार्केट बुलिश ट्रेंड में या बेरिश ट्रेंड में चल रही होती है, तो उस वक्त ट्रेड करने के लिए हमें मार्केट का स्ट्रक्चर पता होना, उसको रीड करना, वो आना चाहिए, लाजम आना चाहिए।
अगर जब भी हम किसी मेजर ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट बुलिश ट्रेंड में है या बेरिश ट्रेंड में है, और हम उसमें ट्रेड लेना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम स्ट्रक्चर को रीड नहीं कर पा रहे, हम ये नहीं पता चला पा रहे कि भाई स्ट्रक्चर इस वक्त क्या कह रहा है, ठीक है ना, तो हमारे लिए फिर नुकसान हो सकता है, हम फंस सकते हैं ट्रैप में। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली यही है कि ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है ये क्या होता है और इसको रीड कैसे किया जा सकता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा कुछ मजीद लिखूंगा जी, उसके बाद हम आगे चले जाएंगे। मुझे एक प्रॉब्लम इसमें ये आ रहा है कि ओके, मैं थोड़ी देर के लिए इसको स्टॉप शेयरिंग करके और व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ, ताकि मेरे लिए भी आसानी हो जाए और आपके लिए भी आसानी हो जाए। ओके जी। अच्छा, अब इसमें जो देखने वाली बात यह है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बुलिश ट्रेंड को, ठीक है, सबसे पहले हम बुलिश ट्रेंड को देख लेते हैं जी। बुलिश ट्रेंड, तो बुलिश ट्रेंड में हमें पता है कि जो प्राइस मूव कर रही होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है। तो उसका कुछ तरीकाकार क्या होता है कि वो अगर यहां से इस पॉइंट से ऊपर उठ रही है, ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाके यहाँ पे रुकती है, यानी वो लो पॉइंट से शुरू होती है और इस पॉइंट को हम हाई पॉइंट कहेंगे, ठीक है। और फिर यहां से जब ये वापस आएगी नीचे, तो कभी भी बुलिश ट्रेंड में कभी भी जब ये वापस हाई पॉइंट से नीचे आती है, जिसे हम पुल बैक करना कहते हैं या रिट्रेस करना कहते हैं, वो कभी भी अपने पिछले लो पॉइंट तक नहीं आती, ठीक है, बल्कि उससे ऊपर ही कहीं से वापस मुड़ जाती है, रुकती है यहाँ पे ऊपर, इसके पिछले लो पॉइंट के लेवल पे नहीं आती, इससे ऊपर ही कहीं पे रुकती है, ठीक है। और वहां से जिस पॉइंट पे रुकती है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे कि पिछले लो से तो ऊंचा है ये, लेकिन है लो पॉइंट, है लो पॉइंट, लेकिन पिछले लो से ऊंचा है, तो इसको हाई कह लेंगे, हायर लो, एच एल, ठीक है। तो यहां से ये जब ऊपर की तरफ जाएगी तो फिर ये लंबी छलांग लगाएगी, जिसमें ज्यादा चांसेस ये होंगे कि ये पिछले हाई को, हाई पॉइंट को, जो प्रीवियस हाई था, इसको ब्रेक करेगी और उससे ऊपर जाके कहीं पे नया हाई बनाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, पिछले हाई से भी ऊंचा हाई, जिसे हम हायर हाई यानी डबल एच कहते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, आप पहले जानते हैं इनको, ठीक है। अच्छा, अब जिस वक्त तक ये फिनोमेना चलता रहेगा, यानी ऊपर की तरफ नए हाई बनते रहेंगे और नीचे की तरफ नए हायर लो बनते रहेंगे, और दोनों में फर्क क्या होगा कि नया जो हायर लो बनेगा नीचे की तरफ, वो पिछले लो पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, बेशक थोड़ा सा ऊपर हो, ठीक है, इस तरीके से। और इसी तरीके से जो ऊपर हाई पॉइंट बनेंगे नए, हर नया हाई पॉइंट पिछले से ऊपर होगा, ठीक है, बेशक थोड़ा सा ही ऊपर क्यों ना हो। तो जब तक इस तरीके से ये वेव चलती रहेगी, हम कहेंगे कि ये सिलसिला जो है ये बुलिश ट्रेंड का चल रहा है। जो ट्रेंड है वो कौन सा चल रहा है, बुलिश चल रहा है, ठीक हो गया जी। अब ये तो है नॉर्मल स्ट्रक्चर बुलिश वेव का। अच्छा, अब इसी को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि जो ज्यादातर लोग, ठीक है, या मैं अपनी मिसाल दे दूं कि जब तक मुझे जो चीज आज मैं आपको बताऊंगा, जब तक मुझे इसकी समझ नहीं आई थी, पता नहीं चला था, तो मैं ज्यादातर जो गलती करता था या कंफ्यूज होता था, वो इस चीज में होता था कि मुझे ये पता ही नहीं चलता था कि ये ट्रेंड किस वक्त चेंज हो गया है या स्ट्रक्चर किस वक्त ब्रेक हो गया है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर आता हूं कि इसी को हम अब स्ट्रक्चर कैसे समझेंगे, इस बुलिश ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो अब देखें, ये मैं दोबारा से बुलिश वेव, नॉर्मल बुलिश वेव बनाने लगा हूं।
अच्छा, मैं क्या करता हूं कि एक तरफ मैं बनाता हूं दो बुलिश वेव्स बनाता हूं, ठीक है, एक तरफ मैं बनाता हूं परफेक्ट बुलिश वेव जो थ्योरेटिकल होती है, जो हम पेन से बनाते हैं, ठीक है, जिसमें बिल्कुल हर चीज बराबर होती है। मिसाल के तौर पे ये वेव यहां से शुरू हुई और यहां पे गई, यहां से फिर ये इधर नीचे आई, यहां पे रुकी और यहां से फिर ऊपर गई। अब ये पहला लो पॉइंट था, ये हाई पॉइंट था, यहां से वापस नीचे आई, ये हायर लो बना, और ये पिछले हाई को इसने तोड़ा ऊपर की तरफ, तो नया हाई बन गया ना यहाँ पे, जिसे हम हायर हाई कहेंगे। फिर यहां से इसने पुल बैक किया और यहां पे आके रुकी, इस जगह पे आके रुकी, और इसको हम हायर लो इसलिए कहेंगे इस पॉइंट को क्योंकि पिछले लो से ऊंचा है, ठीक है। फिर इसने यहां से लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाई और यहाँ पे जाके इसने पिछले हाई से ऊपर जाके कहीं पे नया हाई बनाया, जिसे हम हायर हाई कहेंगे। ये मैंने जो एक तरफ बनाया है ना, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है बुलिश वेव का, जो कि नॉर्मल है, जो किताबों में लिखा होता है, यानी पेन से बनाया है। इसमें आप देखें कि पहला लो पॉइंट ये है, अगला हाई पॉइंट ये है, और उसके बाद मैंने एग्जैक्ट पिछले लो से थोड़ा सा ऊपर ये हाई पॉइंट बना दिया सीधा सीधा, ठीक है ना। लेकिन हकीकत में जिस वक्त आप चार्ट के ऊपर देखेंगे तो उस वक्त बुलिश वेव जो है आपको इस तरह की नजर नहीं आएगी, बल्कि होगा यही कि प्राइस यहां से लेके यहां तक ही मूव की होगी। अब आप देखिएगा, रियलिटी में जिस वक्त आप लाइव चार्ट के ऊपर देखेंगे ना, तो ये लो पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक प्राइस मूव की होगी, ठीक है, ऐसे ही गई होगी। लेकिन उसका रास्ता बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बल्कि हकीकत में जो लाइव मार्केट चलती है, रियल मार्केट, वो कैसे चलती है, वो कुछ इस तरीके से होगी। यहां से शुरू हुई एग्जैक्ट इसी जगह से, ठीक है, ये लो पॉइंट था फर्ज करें, तो यहां से वो ऊपर जब गई है तो सीधी यहां पे नहीं चली गई, ये हाई पॉइंट यहां पे नहीं चली गई, बल्कि हो सकता है रास्ते में कुछ इस तरीके से करके गई हो। ये थोड़ा सा गलत हो गया मुझसे, ड्राइंग वापस आता हूं। वो कैसे कि यहां से शुरू हुई, ये इस तरीके से, कुछ इस तरीके से गई, ये हाई बन गया यहां पे, ठीक है। अच्छा, अब इस हाई को छोड़ दें, ये हाई फर्ज करें बना। अब यहां से इसने वेव का एक जो स्विंग है वो कंप्लीट हुआ, यानी यहां से लेके यहां तक, ये लो पॉइंट है नीचे और ये हाई पॉइंट है। अब यहां से इसने किधर आना है वेव ने, फर्ज करें कि इसने अगर बुलिश वेव है तो ये पुल बैक करेगी ना, नीचे आएगी, ठीक है। फर्ज करें ये यहां पे आके रुकी इस जगह पे और यहां से वापस ऊपर उठ गई है, ठीक है, तो पिछले हाई को तोड़ा तो यहां पे जाके रुकी। तो अब इस पिछले पॉइंट को हम, पिछले लो से जो ऊपर है, इसको हम हायर लो कह रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये फौरन इस तरीके से आ गई नीचे, ठीक है, हाई से नीचे पुल बैक करके हायर लो पे। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होगा, रियलिटी में वो कुछ इस तरीके से आएगी, घूम फिर के, चक्कर काट के, बंदों को कंफ्यूज करके। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़े बनाऊं ना पिक्चर, तो फिर आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे कि ये लो पॉइंट है यहाँ पे, और फर्ज करें इसने यहाँ पे जाना है हाई पे, ये हाई पॉइंट है पहला, तो बिल्कुल सीधी नहीं जाएगी, बल्कि सीधा जाने की बजाय ये हो सकता है यहाँ पे जाए, फिर यहाँ से वापस इस तरीके से आए, फिर ये इस तरीके से जाए, ये, ठीक है, और फिर जाके यहाँ पे पहुंचेगी, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां से इसने वापस आना है, फर्ज करें ये इस जगह के ऊपर, ये इसका है हायर लो, इसने यहां पे बनाना है, तो यहां से ये सीधी नहीं आएगी, ऐसे नहीं आएगी, बल्कि रास्ते में एक वेव बनाएगी लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो कई दफा ऐसा होगा कि ये यहां से नीचे जाना शुरू करेगी और फिर वापस ऊपर चली जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर चली जाएगी, फिर रुकेगी, फिर कुछ इस तरह से करके यहां पे आ जाएगी, ठीक है। अब ये पहुंच गई वहां पे। अब देखें, ये इसने हायर लो बनाया, यहां से फिर इसने जाना है यहाँ पे, पिछले हाई को तोड़ के ऊपर जाना है, यहाँ पे हायर हाई बनाना है इसने, मिसाल के तौर पे। तो यहां से सीधा ऐसे नहीं जाएगी, ठीक है, ज्यादातर केसेस में वो यहां से ऐसे जाएगी, फिर इस तरह से वेव बनाती हुई पैटर्न, ये थोड़ा सा
ऊपर नीचे वेव की शक्ल में, फिर यहाँ पे पहुंचेगी तो हम कहेंगे कि ये हायर हाई बना दिया इसने। तो अब आप देखें जो इस तरह की मूवमेंट होती है, ठीक है, ये रियल मूवमेंट है जो चार्ट के ऊपर आप देखते हैं। तो इसमें जब हमने वेव का पैटर्न बनाना होता है तो वो हम बनाते हैं कि ये लो पॉइंट है, लो से ये गई हाई पॉइंट पे, और फिर यहां से पुल बैक करके आई यहाँ पे, ये हायर लो हो गया, यहां से इसने पिछले हाई को तोड़ा तो यहाँ पे गई तो ये हायर हाई हो गया। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है बुलिश वो काम कर रहा होता है। तो याद रखें कि हमने एज अ ट्रेडर जिस चीज का ख्याल रखना होता है, वो एक चीज का हमने ख्याल रखना होता है कि ट्रेंड कब चेंज होगा। ट्रेंड का मतलब कि ये स्ट्रक्चर कब ब्रेक होगा। जब तक तो मार्केट इस स्ट्रक्चर के मुताबिक चलेगी तो हम कहेंगे कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, टूटेगा, तो वो ट्रेंड भी टूट जाएगा, वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, बुलिश ट्रेंड नहीं रहेगा, कुछ और हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, बेरिश ट्रेंड शुरू हो सकता है, ठीक है। तो अब असल जो पॉइंट है स्ट्रक्चर को समझने का वो मैं अब आपको बताने लगा हूं कि याद रखें कि जब भी मार्केट बुलिश ट्रेंड में चल रही होती है तो वो जो लो पॉइंट्स होते हैं नीचे की तरफ, वो दो तरह के लो पॉइंट्स बना रही होती है, ठीक है। ये बात याद रखने वाली है कि जब भी मार्केट मूव कर रही होती है ना बुलिश ट्रेंड में, मैं बल्कि यहां पे लिख देता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से, कि बुलिश ट्रेंड के अंदर, बुलिश ट्रेंड में मार्केट दो तरह के लो पॉइंट्स बनाती है। कौन से? पहला पॉइंट होता है जो अनकंफर्म्ड, अनकंफर्म्ड लो पॉइंट, ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट कौन सा है? लो पॉइंट जो कि कंफर्म्ड होता है, कंफर्म्ड लो पॉइंट। बस बुलिश स्ट्रक्चर को अगर आपने सीखना है ना, तो ये दो ये मैंने वर्ड्स लिखे हैं, अनकंफर्म्ड लो पॉइंट्स, ठीक है, और कंफर्म्ड लो पॉइंट, इनको समझ लें तो आपको बुलिश स्ट्रक्चर की समझ आ जाएगी, और बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए आप जबरदस्त ट्रेड लेना शुरू कर देंगे, और उसकी जो उसकी सक्सेस रेशो या विनिंग रेशो होगी वो, मतलब कम से कम भी अगर होगी तो वो 80% या 80% से ऊपर विनिंग रेशो आपकी चली जाएगी, ठीक है। अब मैं आगे आ जाता हूं कि बुलिश ट्रेंड के अंदर या बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर, ढांचे के अंदर, स्ट्रक्चर कहते हैं जो वेव की शक्ल होती है, ठीक है ना, ढांचा कह लें आप उर्दू में। तो बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर जो दो तरह के लो पॉइंट्स बनते हैं, उनमें से एक होता है पक्का लो पॉइंट जिसे हम कंफर्म लो पॉइंट कहते हैं, जो कि जो कंफर्म हो गया पक्का, और एक होता है नॉन कंफर्म्ड या अनकंफर्म्ड, इसको आप कच्चा कह लें। एक कच्चा लो पॉइंट और एक पक्का लो पॉइंट, ठीक है जी। अच्छा, कच्चा लो पॉइंट कौन सा होता है, इसकी मैं आगे डेफिनेशन लिख देता हूं, आगे फिर मजीद इसको तफसील से पढ़ते हैं, बस इसी को आज हमने समझने की कोशिश करनी है कि देखें ऐसा लो पॉइंट, ये अच्छा, ये हम किस ट्रेंड की बात कर रहे हैं जी, याद रखिएगा बुलिश ट्रेंड की बात कर रहे हैं, किसी और ट्रेंड की बात अभी नहीं कर रहे, आज हम सिर्फ बुलिश स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। बुलिश ट्रेंड में या बुलिश स्ट्रक्चर में मार्केट दो तरह के लो पॉइंट्स बनाती है, एक होता है अनकंफर्म्ड लो पॉइंट या कच्चा, ठीक है, कच्चा लो पॉइंट, और एक होता है कंफर्म लो पॉइंट, यानी कि जो पक्का लो पॉइंट, कंफर्म हो गया कि ये लो पॉइंट है, ठीक है। तो जो अनकंफर्म लो पॉइंट होता है वो लो पॉइंट होता है जो, ये लो पॉइंट टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, ठीक है जी। और जरूरी नहीं है कि ट्रेंड तब्दील हो,
ठीक है। लेकिन जो पक्का लो पॉइंट होगा, ये जब भी ब्रेक होगा, ये पॉइंट, लो पॉइंट जब भी ब्रेक होगा, जब भी ब्रेक होगा, ज्यादातर केसेस में ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। ये दो पॉइंट्स हैं कि बुलिश मार्केट में दो तरह के लो पॉइंट्स बनते हैं, हाई पॉइंट्स की बात नहीं हो रही, ठीक है, सिर्फ लो पॉइंट्स की बात हो रही है। दो तरह के लो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है अनकंफर्म्ड, ठीक है, या नॉन कंफर्म्ड लो पॉइंट, और दूसरा होता है कंफर्म लो पॉइंट। ठीक है जी। अब हम आते हैं आगे, स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसमें बल्कि मैं यहां पे ही थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं कि बुलिश स्ट्रक्चर की बात हो रही है, यानी वेव शुरू हुई यहां से, लो पॉइंट से शुरू हुई। ये तो आपको पता है ना, बेसिक में आपने सीखा होगा कि बुलिश स्ट्रक्चर के लिए या बुलिश ट्रेंड के लिए कम से कम दो लो पॉइंट्स और दो हाई पॉइंट्स बनने जरूरी होते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, ये दो लो पॉइंट हो गए और कम से कम दो हाई पॉइंट्स होंगे ऊपर, तो तब आप कहेंगे कि अब ये बुलिश स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया है या बुलिश ट्रेंड बनना शुरू हो गया है। ठीक है, तो उसमें ये पहला लो पॉइंट हो गया, ये हाई पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये हायर लो हो गया क्योंकि पिछले लो से ऊपर है, बेशक ये थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, तो इसको हम हायर लो कहेंगे। अच्छा, अब यहां से हम थोड़ा सा आगे चलाते हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा लो पॉइंट कंफर्म है और कौन सा कंफर्म नहीं है, अनकंफर्म्ड है। अब देखें, ये पहला लो पॉइंट बना और ये हाई पॉइंट बन गया, यहां तक तो सिंपल है। अभी हमें नहीं पता कि इसके बाद फर्ज करें कैंडल अभी यहां पे है, इस जगह पे, यहां पे कैंडल है, तो अभी तो हमें नहीं पता क्योंकि नीचे एक लो पॉइंट बना है और एक ही ऊपर हाई पॉइंट बना है। हमें नहीं पता कि ये कौन सा स्ट्रक्चर या कौन सा ट्रेंड बन रहा है, बुलिश है, बेरिश है, ठीक है। तो अभी कैंडल यहां पे आ रही है इस जगह पे, तो हमें अभी कुछ नहीं पता कि ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है या स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा आगे चल के। हम वेट करेंगे, देखेंगे। फर्ज करें कि ये कैंडल आती है यहां पे आके रुकती है इस जगह पे, इधर कहीं पे पिछले लो से ऊपर आके रुकती है, बेशक थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, और यहां से फिर ये ऊपर जाना शुरू करती है इस तरीके से, ये कैंडल ऊपर चली गई, ठीक है। अब आप देखें कि ये नीचे तो इसने एक लो पॉइंट बना दिया ना यहां पे, क्योंकि यहां पे रुक के ये कैंडल जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गई है और अभी यहां पे है इस जगह पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नीचे की तरफ इसने एक दूसरा, पहला लो पॉइंट ये था, दूसरा लो पॉइंट ये बनाया है, और ये जो दूसरा लो पॉइंट बनाया है वो पहले लो पॉइंट से ऊपर है, उसके लेवल में बराबर नहीं है बल्कि उससे थोड़ा सा ऊपर है, बेशक थोड़ा सा ऊपर हो। तो इसको फिर हम कौन सा लो पॉइंट कहेंगे? इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये पिछले लो से ऊपर लो पॉइंट है, इसको हम हायर लो कहेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये जो नया लो पॉइंट बना है यानी हायर लो जो बना है, ये जो है ना, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये दो तरह के हो सकते हैं, एक पक्का हायर लो हो सकता है और एक कच्चा हायर लो हो सकता है। ठीक है, ये वाला पहला नहीं, पहला तो लो पॉइंट है, ठीक है, लेकिन अगला जो हायर लो पॉइंट होता है वो दो तरह के होते हैं, एक होगा कंफर्म और एक होता है नॉन कंफर्म्ड या अनकंफर्म्ड। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके ऊपर थोड़ी सी मजीद इसको आगे चलाते हैं। ओके जी। अब आप देखें कि ये जो दूसरा लो पॉइंट बना ये है पहला हायर लो, पिछले लो से ऊंचा, बेशक थोड़ा सा ऊंचा है। अब जब तक, अच्छा अभी आप देखें कि ये जो पिछला हाई था ना, अभी तक कैंडल ने पिछले हाई पॉइंट को तोड़ के ऊपर क्लोज नहीं हुई कैंडल, यानी ये पिछला हाई पॉइंट है,
ठीक है, पिछले हाई पॉइंट के सामने सीधा लेवल बनाए, सीधा। जब तक ये कैंडल या कोई भी कैंडल इस पिछले हाई पॉइंट को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करती, ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं होती, ठीक है, उस वक्त तक ये जो पिछला हायर लो है, ये पॉइंट, ये लो पॉइंट कंफर्म नहीं होगा, अनकंफर्म्ड रहेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं वापस ये बात दोबारा करता हूं, ये बड़ी नुक्ते वाली बात है। ऐसे दोस्त जो कि अभी मतलब जिनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, फॉरेक्स ट्रेडिंग तो वो कर रहे हैं लेकिन ज्यादा नॉलेज उनके पास नहीं है, ये उनके लिए बड़ी काम की बात है। ठीक है, अब दोबारा मैं वापस आता हूं। मैंने बात की कि बुलिश ट्रेंड के अंदर दो तरह के हायर लो पॉइंट्स होते हैं। एक हायर लो वो होता है जो अनकंफर्म्ड होता है, यानी जो कच्चा लो पॉइंट होता है, और एक होता है जो कंफर्म्ड लो पॉइंट कहलाता है, कंफर्म्ड हायर लो कह लें आप। ठीक है, एच हायर लोस, एच हायर लो पॉइंट्स। तो कच्चा कब होगा? देखें, ये अभी बना है ना ये वाला यहां पे, और कैंडल ने अभी पिछला जो हाई पॉइंट था, जब तक उसको तोड़ के ऊपर क्लोज ना हो जाए उस वक्त तक ये वाला हायर लो पॉइंट कच्चा है, ये अनकंफर्म्ड है जी, अनकंफर्म्ड लो पॉइंट है। जैसे ही किसी कैंडल ने, ठीक है, जरूरी नहीं ये वाली कैंडल, हो सकता है उसके बाद अगली कैंडल, उससे अगली कैंडल, इस तरीके से जैसे ही पिछले हाई के लेवल को, हाई पॉइंट के लेवल को तोड़ के ऊपर क्लोज होगी, ठीक है, तो अब ये वाला जो हायर लो पॉइंट था ये कच्चा नहीं रहा, बल्कि ये कंफर्म्ड हो गया है, कंफर्म हायर लो ये बन गया है जी। अब क्यों? क्योंकि इसने पिछले वेव ने पिछले हाई पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर क्लोज भी हो गई है, बेशक थोड़ी सी ऊपर क्लोज हो, बेशक ज्यादा ऊपर क्लोज हो पिछले हाई से। ये बात क्लियर होगी जी। अब इसी बात को थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूं अगले पेज के ऊपर, कि सिंपल, जब भी बुलिश वेव चल रही होगी, मिसाल के तौर पे एक वेव यहां से शुरू हुई, ये लो पॉइंट था, ये हाई पॉइंट बनाया उसने, और यहां से वापस ये पुल बैक किया, ठीक है, यहां पे आके रुकी और यहां से वापस ऊपर गई। अब आप देखें कि, याद रखें कि जब तक ये प्रीवियस जो हाई है ये वाला, ठीक है ना, अच्छा ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा अभी हम इसको कह रहे हैं, क्या हम इसको हायर लो पॉइंट कह सकते हैं? इसको अभी हम नहीं कह सकते, ठीक है ना, यानी अभी ये कच्चा है। हायर लो हम उस वक्त नाम लिखते हैं जब कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो अब ये वाला जो पॉइंट है, ये अभी हम इसको कंफर्म हायर लो पॉइंट नहीं कहेंगे क्योंकि ये कच्चा है अभी। तो कहेंगे कब कंफर्म? जब ये वेव यहां से, जब भी इस पिछले हाई को तोड़ के ऊपर क्लोज होगी ना कोई भी कैंडल, यहां से ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होगी, तब हम कहेंगे कि, मिसाल के तौर पे यहां से ऊपर क्लोज होगी इधर, ठीक है, इधर, तब हम कहेंगे कि ये अब कंफर्म हायर लो हमारा बन गया है, ठीक है। और इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? पिछले हाई से ऊपर एक नया हाई बन गया है जिसे हम हायर हाई कहेंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे, अब यहाँ पे अब जो ट्रेडर होते हैं, जब उनको ये पता चल गया, ठीक है, तो ट्रेडर ने अब लेवल लगाने होते हैं कि भाई कहां पे अगर मार्केट आएगी तो मैं वहां से बड़ी अच्छी बाय की ट्रेड मुझे मिल सकती है। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, याद रखें कि जो बुलिश ट्रेंड में, बुलिश स्ट्रक्चर में जो आखिरी कंफर्म्ड हायर लो होता है ना, बुलिश स्ट्रक्चर में जो आखिरी कंफर्म्ड लो होता है, ठीक है, ये वाला है ना, इसमें इसने पिछले हाई को ब्रेक किया, ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया ना, ये वाला, ये है जी आखिरी या लेटेस्ट कंफर्म्ड हायर लो, यही है ना। तो अब याद रखें कि जो आइडियल ट्रेड मिलेगी ना बाय की, वो यहां से मिलेगी। कैसे? हम इस जगह को हम मार्क कर लेंगे, लेवल बना लेंगे,
ये क्यों? इसलिए कि ये कंफर्म्ड लो पॉइंट है बुलिश स्ट्रक्चर का। क्यों कंफर्म हुआ? क्योंकि इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके कैंडल ऊपर क्लोज हो गई है, चाहे थोड़ा ऊपर क्लोज हो चाहे बहुत ज्यादा ऊपर क्लोज हो। ठीक है, जब पिछले हाई पॉइंट को कैंडल ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाए, ठीक है, पिछले हाई से, तो जो नीचे वाला जो हायर लो होता है वो कंफर्म हो जाता है कि अब आखिरी जो बुलिश स्ट्रक्चर का लो पॉइंट है कंफर्म वो ये है। अब जब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब तक कैंडल इस कंफर्म्ड हायर लो पॉइंट को तोड़ के इसके नीचे क्लोज नहीं होगी, ठीक है, उस वक्त तक ये ट्रेंड बुलिश ही रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा आगे चलाता हूं जी मजीद समझाने के लिए। अब हम क्या करेंगे कि यहां पे हम एक लेवल लगाएंगे। मिसाल के तौर पे ये लेवल लग गया यहां पे, सीधा हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, ये आपने एक लेवल लगा लिया। ये लेवल कौन सा आपने लगाया है? इसको हम कह लेते हैं आखिरी अभी तक का, ठीक है, अभी तक का बुलिश ट्रेंड का आखिरी कंफर्म या पक्का हायर लो का लेवल है जी ये। अच्छा, अब हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बीच में आपने जो बुलिश स्ट्रक्चर का नॉलेज है, चैनल्स भी आपने पढ़े हुए हैं बेसिक नॉलेज में, ठीक है, ट्रेंड लाइन भी आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, वो भी तो रोक सकती है ना वापस। अब ज्यादा चांसेस क्या होते हैं, मार्केट यहां से वापस आएगी इस पॉइंट से, ठीक है, पुल बैक करेगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पिछला हाई पॉइंट है इसी का ऊपर जाते हुए ये रेजिस्टेंस थी ना, ठीक है, ये बेसिक नॉलेज आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता है ज्यादातर दोस्तों को, कि जब ये कैंडल यहां से ऊपर जा रही थी तो ये जो पिछला प्रीवियस हाई का लेवल था ये इसको ऊपर जाने से रोक रहा था, यानी ये रेजिस्टेंस के तौर पे किरदार अदा कर रहा था, रेजिस्टेंस। लेकिन जब रेजिस्टेंस टूटी, ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस टूटती है तो फिर कैंडल अगर ऊपर निकल जाए तो वही रेजिस्टेंस अब क्या बन गई है यहां पे, अब सपोर्ट बन गई है। यहां पे ये सपोर्ट का किरदार अदा कर रही है, यानी ऊपर जाते हुए ये कैंडल को ऊपर जाने से रोक रही थी। जब ये टूट गया रेजिस्टेंस का लेवल, कैंडल ऊपर चली गई, क्लोज हो गई ऊपर, अब वापस कैंडल नीचे आएगी तो यही लेवल सपोर्ट का किरदार अदा करेगा और कैंडल को नीचे जाने से रोक रहा है। तो ज्यादा चांसेस होंगे कि यहां से ही मार्केट ऊपर चली जाएगी, ठीक है जी। लेकिन अगर यहां से नीचे आती है इसको ब्रेक करके, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं हमने लेना कि अब जी हमारा बुलिश स्ट्रक्चर जो है वो टूट गया है, अब ये बेरिश में चला गया। नहीं, जब तक ये आखिरी जो कंफर्म हायर लो पॉइंट था ये नहीं टूटता, ज्यादातर चांसेस ये होंगे कि अगर ये प्रीवियस हाई की सपोर्ट के लेवल को तोड़ के कैंडल नीचे आती है, आपको पता है ना कि स्टॉप लॉस भी हंट होता है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आके विक लगा के यहां से भी ऊपर जा सकती है। फर्ज करें ये बहुत ज्यादा नीचे आ गई, ठीक है, तो आपने ये जो लेवल आपने लगाया हुआ है ना इसका वेट करना है। अगर ये यहां से थोड़ा सा नीचे हायर इसको स्टॉप लॉस हिट करके, लोगों के लिक्विडिटी हंट कहते हैं, ये आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसी एडवांस सीरीज में। तो यहां से जब ऊपर जाएगी ना तो ये इस जगह से ऊपर उठती हुई बड़ी आइडियल बाय की ट्रेड मिलती है, ठीक है। ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये कंफर्म जो आखिरी हायर लो था बुलिश स्ट्रक्चर का, वहां से टच करने के बाद या थोड़ा सा उसके नीचे लिक्विडिटी हंट करने के बाद, लोगों के स्टॉप लॉस हंट करने के बाद वहां से बड़ी स्पीड से ऊपर उठती है, ठीक है। यहां से अगर ऊपर उठती है तो उसने जाना फिर वही है कि पिछला हाई जो प्रीवियस हाई था उसको तोड़ के उसने ऊपर नया हाई बनाना है यहां पे कहीं पे, ठीक है, यहां पे फर्ज किए जाके रुका। तो अब क्या हुआ कि अब देखें जो प्रीवियस लो पॉइंट था वो कौन सा है, हायर लो कंफर्म, यही वाला। तो यही चल रहा है, नया कोई नहीं बना। अब ये या ये और ये दोनों में से जो लो है अब वो हो जाएगा, ठीक है। इस सूरत में ये दोनों यही लो है हमारा कंफर्म, ये वाला। क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस हाई को तोड़ दिया, इसने ऊपर जाते हुए देखें। तो अब हमारा लेवल थोड़ा सा ये नीचे आ गया, ये वाला। मेरी बात समझ रहे हैं? तो याद रखें कि इस तरीके से आपने जो बुलिश स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड का, उसके
जो हायर लो पॉइंट्स होते हैं वो आपने मार्क करने होते हैं जो कंफर्म हो जाएं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे एक थोड़ा सा मैं आगे एक और मिसाल देके फिर हम लाइव चार्ट के ऊपर चले चलते हैं जी। ये एक मैं यहाँ पे वेव बनाता हूं। ठीक है, कि यहां से ये वेव शुरू हुई, ऊपर गई और ये नीचे आई, पुल बैक किया था इसने, यहाँ पे रुकी, यहां से फिर इसने ये प्रीवियस हाई जो था, ये लो पॉइंट था, ये हाई पॉइंट था। अब यहाँ पे आप देखें इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, ऊपर चली गई। तो अब ये वाला जो हमारा, क्योंकि पिछले लो से ऊपर है ना लो पॉइंट, तो इसको हम हायर लो कहेंगे और ये कंफर्म हो गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस हाई को कैंडल ने ऊपर तोड़ दिया है, ऊपर क्लोज हो गई है, ऊपर निकल गई है। तो अब ये हमारा लेवल जो है ना, ये कंफर्म हो गया हायर लो, ये वाला अभी। अच्छा, जब ये कैंडल ऊपर से वापस नीचे आएगी, मिसाल के तौर पे ये यहां पे गई, ठीक है, इधर से ये इसने हायर हाई बनाया। अब यहां से ये वापस आती है, फर्ज करें ये यहां पे आके रुकती है, यहां पे आके रुकी। ठीक है, और यहां से इसने वापस ऊपर जाना शुरू किया और इस हाई को, प्रीवियस हाई अब ये है ना, इसको तोड़ के कैंडल ऊपर क्लोज होगी यहां पे। अब क्या हुआ कि अब देखें कि ये वाला जो आखिरी हायर लो पॉइंट बना था, ये वाला, ये कंफर्म हो गया है, पक्का हो गया है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस हाई जो था वो ब्रेक हो गया ऊपर की तरफ। तो अब हमारा बुलिश स्ट्रक्चर का आखिरी हायर लो जो होगा वो ये पॉइंट बन गया है जी, ये कंफर्म हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से अब यहां से कैंडल, फर्ज करें ये यहां पे हायर हाई बनाने के बाद अगला वापस आती है नीचे। ठीक है, यहां पे रुकती है, मिसाल के तौर पे इस जगह पे आके रुकती है और यहां से फिर वापस ऊपर की तरफ उठती है इस तरीके से। और यहां पे ये फिर क्या करती है कि पिछले हाई को, या प्रीवियस हाई ये है ना, इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाती है, बेशक थोड़ा सा ही ऊपर जाती है। तो अब जो इस बुलिश स्ट्रक्चर का जो प्रीवियस यानी आखिरी हायर लो जो कंफर्म हुआ है वो कौन सा हुआ है? ये वाला हायर लो। अब ये कंफर्म हो गया, क्यों? क्योंकि प्रीवियस हाई तोड़ दिया है कैंडल्स ने। ठीक है, तो अब हमारा आखिरी जो हायर लो कंफर्म्ड होगा या लो पॉइंट, वो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने अपने बुलिश स्ट्रक्चर के जो कंफर्म हायर लो पॉइंट्स होते हैं उनको मार्क करके रखना होता है अपने चार्ट के ऊपर। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला लेसन कि भाई स्ट्रक्चर क्या होता है और स्ट्रक्चर ब्रेक कब होता है। अगर तो मार्केट इसी तरीके से चलती रहेगी, ठीक है, कि अपने प्रीवियस हाई को तोड़ेगी और ऊपर नया हाई बनाएगी और वापस नीचे आके पिछले हायर लो से ऊपर एक नया हायर लो बना के उसको कंफर्म करेगी, यानी ऊपर पिछले हाई से ऊपर नया हाई बनाएगी। तो इसको हम कहेंगे कि ये एक आइडियल बुलिश ट्रेंड चल रहा है। यानी सबसे ज्यादा पैसा जो बुलिश ट्रेंड में लोग बनाते हैं ना, वो इस तरह के आइडियल बुलिश ट्रेंड में बनाते हैं। लेकिन किसको? जिसको पता होता है, ठीक है, इस नॉलेज का पता होता है, जिन्होंने ये कंफर्म लेवल लगाए होते हैं। वो क्या करते हैं? वो अब देखें कि वो इंतजार करते हैं। वो इंतजार किस चीज का करते हैं? मिसाल के तौर पे ये कैंडल यहां पे अभी लाइव चल रही है, लेवल लगाए हुए हैं। तो अब वो इंतजार करेंगे कि यार, दुआ करेंगे बल्कि कि यार अल्लाह करे किसी तरीके से ये जो है ना, ये इस जगह पे आए कैंडल। ठीक है, चुकावी देती 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 यहां पे आए इधर, और यहां पे वो वेट करेंगे कोई कंफर्मेशन का, क्योंकि प्रीवियस जो कंफर्म लो पॉइंट है वो यही है ना। तो यहां से ज्यादा चांसेस होते हैं कि इसने ऊपर निकल जाना है। हो सकता है कि थोड़े से ये लेवल के नीचे लोगों के स्टॉप लॉस हंट करे, लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं इसको, ठीक है ना, या लिक्विडिटी हंट करना। तो अब उसके बाद फिर यहां से इसने निकल जाना है ऊपर, तो ये इस जगह से आइडियल बाय की ट्रेड मिलती है जी, मोस्ट आइडियल बाय ट्रेड। ठीक हो गया जी, ये बात कंफर्म होगी। अच्छा, फर्ज करें, इसी को मैं थोड़ा सा आगे चलाता हूं, फिर लाइव चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, इसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं वहां पे। फर्ज करें कि यहां से कैंडल ऊपर उठती है, ये हायर लो से, यहां से प्रीवियस जो कंफर्म, यहां से ऊपर उठती है और
यहां पे जाके वापस आ जाती, यहां पे जाके इस तरह से वापस आ जाती है। तो क्या हम ये यहां से इस तरीके से यहां पे चलेगी जी, इस तरीके से, तो क्या हम ये जो लो पॉइंट है इसको हायर लो कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये कच्चा लो पॉइंट है। ठीक है, ये आगे इसको एक और नाम दिया जाता है कि विद इन द स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर में ये लो पॉइंट है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ये कच्चा लो पॉइंट है। ठीक है, तो हम इसको हायर लो इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म कब होता? जब ये इस हाई को, ये पिछला जो इसका प्रीवियस हाई था ये वाला, जब तक इस लेवल, हाई लेवल को कैंडल ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं हो जाती, ठीक है, इस तरीके से ऊपर क्लोज होना जरूरी है, चाहे थोड़ा सा हो ऊपर क्लोज, तो उस वक्त तक हम इस पॉइंट को हायर लो नहीं कह सकते। हाँ, अगर इस तरह से ऊपर क्लोज हो जाए प्रीवियस हाई के लेवल को तोड़ के, तो ये हमारा कंफर्म हो जाएगा हायर लो। फिर हम इसको मार्क कर लेंगे इस तरीके से अपने चार्ट के ऊपर। ये बात क्लियर होगी जी? मेरे ख्याल में आज इतना काफी है। अब मैं जल्दी से जरा लाइव चार्ट के ऊपर आपको ले आता हूं। ओके जी, ये हमारा लाइव चार्ट है जी। कोई एक पेयर ओपन हुआ हुआ है, आई डोंट नो कि कौन सा है। ओके, इसको अगर मैं, ये इसको अगर मैं ले आऊं लेट्स से के 1 घंटे पे, और याद रखिएगा कि जब आपको स्ट्रक्चर रीड करना आ जाए ना, तो फिर 1 घंटे का चार्ट, मिसाल के तौर पे आप में से बहुत सारे दोस्त जो है वो गोल्ड पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, गोल्ड पे। अब गोल्ड बहुत खतरनाक पेयर समझा जाता है, लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपको गोल्ड के चार्ट को रीड करना आ जाए, पढ़ना आ जाए, तो फिर 1 घंटे का चार्ट बहुत बहुत बड़ा चार्ट समझा जाता है। फिर आपको, बेशक आप इससे ऊपर मत जाएं, 4 घंटे पे मत जाएं, एक दिन पे मत जाएं। ठीक है, अब यहां पे आप देखें कि 1 घंटे का चार्ट है गोल्ड का, मैंने आपके सामने ओपन किया। ठीक है, इस पे मैंने कुछ ये लेवल लगाए हुए हैं प्रीवियस, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। और इसमें आप देखें कि स्ट्रक्चर को हम कैसे लेवल बनाएंगे। ठीक है, इसको रीड कैसे करेंगे जरा। यहां से हम शुरू कर लेते हैं जी, ये पीछे मैं मिटा देता हूं जल्दी से। ओके जी, अब आप देखें कि फर्ज करें कि ये जो आपको नजर आ रहा है ना सामने, बस इतना ही है ये चार्ट। हम यहां से ही इसको रीड करना शुरू करते हैं, यहां से। ठीक है, अब आप देखें कि इस जगह के ऊपर, यहां पे इस सारी जगह के ऊपर साइडवेज चल रही है। ये 1 घंटे का चार्ट है, कितने घंटे के लिए ये साइडवेज मूव चलती रही है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक जो लोएस्ट पॉइंट है उसको आप मार्क करें कि वो कौन सा है। मिसाल के तौर पे मैं यहां से इसको एक लेवल, हॉरिजेंटल लेवल मार्क करता हूं, ये वाला, ये मेरा लो पॉइंट था जी। ठीक है, ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा कलर दे देता हूं प्रोमिनेंट, ताकि ब्लैक, ताकि सबको क्लियर हो जाए। ये वाला, ये हमारा लो पॉइंट था। ठीक है, और हाई पॉइंट कौन सा था जी? अच्छा, जो लो पॉइंट होगा उसको मैं ये ब्लैक कलर दूंगा लेवल, और जो हाई पॉइंट होगा उसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, क्योंकि वो हमने फिर चेंज करना होगा। मिसाल के तौर पे ये हाई पॉइंट है ना अभी, ये वाला था हमारा हाई पॉइंट, ये वाला। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। ओके, या चले नीचे वाला जो लो पॉइंट है उसको मैं लेवल लंबा कर देता हूं, और ऊपर का जो हाई पॉइंट है उसका लेवल छोटा रखता हूं। ठीक है, लंबाई छोटी रखता हूं, आपको पता चल जाएगा। अब देखें, जैसे ही
ये हाई पॉइंट ब्रेक हुआ है यहां से, ये ऊपर देखें ऊपर जाते हुए, तो ये पिछला जो लो पॉइंट था ये लेवल ये कंफर्म हो गया। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, जैसे ही पिछला मेरा हाई पॉइंट टूटा है, ऊपर वाला लेवल टूटा है, कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, तो मैं इस पिछले हायर लो को यहां पे मार्क कर लूंगा कि ये मेरा कंफर्म हायर लो हो गया जी। ठीक है, क्योंकि हाई टूट गया है ना हाई पॉइंट, तो ये बुलिश स्ट्रक्चर है क्योंकि मेरा हाई टूट गया है पिछला। ठीक है, अच्छा अब हम आगे आते हैं कि अब आप देखें कि इसके बाद जहां से ये हाई का लेवल टूटा है, तो अगला क्लियर हाई कहां पे बना है, यहां पे जाके। ठीक है, ये इस जगह के ऊपर जाके। ओके जी, मैं ऊपर अब हाई पॉइंट का छोटा जो है मैं लेवल बनाता हूं, मैं पिछले को ही क्लोन कर लेता हूं, या इसको यहां से क्लोन कर लेता हूं। तो ये देखें डुप्लीकेट आ गया, इसको मैं आगे ले जाता हूं यहां पे। ये आप देखें कि मेरा अगला हाई जो बना था वो पॉइंट ये बना था यहां पे। ठीक है, ये हाई बना था ना, इसके बाद जब ये टूटा था तो अगला हाई क्लियर हाई ये बना था, बड़ा हाई जिसे कहते हैं। तो अब और फिर यहां से कैंडल वापस नीचे आई थी। ठीक है, और कहां पे आके रुकी थी वो मैं लो बनाऊंगा, जैसे ये लो था, ये इसकी आपको जाहिर है हम 2 सेशन या 3 सेशन इस पे लगाएंगे तब जाके आपको क्लियर। ये लो पॉइंट था जी मेरा, ये हाई टूटने के बाद ऊपर जाने के बाद ये देखें ये लो पॉइंट बना था, यहां पे विक लगी थी ये नीचे। ठीक है, इस जगह पे। अब देखें कि यहां से जब मार्केट ऊपर उठी है, ठीक है, जब उसने ये हाई लेवल तोड़ा है, ठीक है, तो हमारा कौन सा जो हायर लो पॉइंट अब कंफर्म कौन सा हुआ है, अब आप देखिएगा ये वाला हायर लो कंफर्म हो गया है जी, ये वाला चेक करें जरा। ठीक है, और आप यहां पे देखें कि कंफर्म तो यहां पे हुआ था ना, जब यहां से कैंडल ऊपर गई थी ये इस जगह से, ये देखें यहां पे इसने ब्रेक किया था पिछले हाई को। उसके बाद आप देखें कि एक दफा वापस आई, तो उसी लेवल ने जो कंफर्म्ड हायर हायर लो था उसने मार्केट को ऊपर उठा दिया, एक ट्रेड दी यहां से, फिर वापस आई, उसी ने देखें दोबारा ऊपर उठा दिया। ठीक है, तो ये आपको पोटेंशियल का पता चल गया। ठीक है, कि देखें कि ये वाला जो लेवल था कंफर्म्ड हायर लो, ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट था। लेकिन इसको रीड करना जिसको आ गया, जिसने प्रैक्टिस कर ली, वो इससे फायदा उठाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये हर दफा ऐसे ही काम करता है, ये टूट भी सकता है, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है ना, वो अगले सेशन में कि अगर ये लेवल टूट गया, कंफर्म्ड हायर लो टूट गया अगर, तो फिर ट्रेंड चेंज कब होगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको जैसा लाइव चार्ट के ऊपर है, उसको जो हमने पढ़ा है उसको हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ताकि समझ आए हमें। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं जी। अब देखें पहले हमारा कंफर्म्ड हायर लो ये था, उसके बाद अब ये हो गया है जी। आगे चलते हैं, चार्ट को आगे चलाते हैं जरा। अच्छा, अब मैंने जो ड्राइंग की हुई है इसको मुझे काटना पड़ेगा। ओके, अब आप देखें कि मेरा जो हाई पॉइंट है ये कंफर्म लो हुआ ना, ठीक है, ये वाला। अब जो हाई बना था वो ये बना था, जब ये पिछला प्रीवियस हाई टूटा था तो अगला बड़ा हाई कौन सा बना था, ये वाला। तो यहां पे मैं हाई का लेवल बनाता हूं। अब मेरा जो नया हाई बना है वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला। ठीक है जी, और ये कब टूटा, इसको चलाएं आगे। ये देखें यहां पे जाके टूटा है, ये इस जगह पे जाके, यहां पे ब्रेक हुआ है ना, ये देखें वही लेवल। ठीक है, जब ये ब्रेक हुआ, ठीक है, तो अब मेरा जो कंफर्म हायर लो बना, अगेन वही पिछले वाला ही बना है दूसरी दफा भी, यहां पे भी जब ये ब्रेक हुआ है तो इसी को ही मैं कहूंगा ना कि यही कंफर्म हायर लो है। ये अब मेरा ये वाला कंफर्म हायर लो है जी, ये वाला। पहले भी यहां पे भी यही था, और यहां पे भी जब ये ब्रेक हुआ है हाई तो भी यही है। ठीक है, ये 2 दफा हायर लो यही हुआ है। ठीक है, अच्छा अब
ये हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद आप देखें कि जैसा मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर केसेस में जिस वक्त ये प्रीवियस हाई को तोड़ने की ऊपर मार्केट कोशिश कर रही थी तो ये रेजिस्टेंस का लेवल था, ऊपर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा था। जब ये एक दफा टूटा, जब कैंडल वापस आई है तो ये अब क्या बन गया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है। ये नीचे जाने से रोकेगा ज्यादातर केसेस में। लेकिन यहां पे तो देखें इसी लेवल ने इसको रोक दिया है ना। लेकिन अगर ये टूट जाता, नीचे आ जाती, तो इसका मतलब ये नहीं था कि बुलिश ट्रेंड खत्म हो गया है। कब तक? जब तक कि ये वाला लेवल जो लास्ट कंफर्म हायर लो था ये ब्रेक ना हो जाता और रीटेस्ट होके वापस नीचे ना चले जाता। ये अगले अगले सेशन में हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है कि बुलिश स्ट्रक्चर चेंज कब होता है, टूटता कब है। मेरी बात समझ रहे हैं जी? तो अब आप देखें कि इसी सीक्वेंस को हम आगे स्ट्रक्चर को लेके चलते हैं कि अब हमारा जैसे ही ये लेवल टूटा तो ये पिछला वही हायर लो कंफर्म हो गया दोबारा से। पहले यहां पे भी यही था, यहां पे भी यही है, क्योंकि लो पॉइंट यही है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अगला जो हमारा हाई बना, ये जब टूटा तो अगला हाई ये वाला है, देखें। तो इसका लेवल मैं यहां पे बनाता हूं जी। ये आप देखिएगा, अब अगला जो हाई था हमारा वो ये था, ये जगह। ठीक है, ये वाला। अच्छा, अब यहां से कैंडल वापस आई। अब ये वाला हाई कहां पे टूटा है? यहां पे टूटा है, देखें इस जगह पे। जब ये हाई टूट गया तो अब पिछला जो हमारा हायर लो कंफर्म हुआ है, जो आखिरी लो पॉइंट था वो ये है ना। तो अब आप देखें कि ये हमारा लो पॉइंट कंफर्म हो गया। इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूं चार्ट पे, ताकि आपको आगे समझ आए। ये देखें, ठीक है, ये आप देखें। तो अब हमारा जो, जब ये हाई टूटा है, ठीक है, तो हमारा अगला जो हायर लो कंफर्म था वो ये वाला बन गया है जी, ये वाला। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा, बल्कि मैंने यहां पे ऊपर लिख दिया, इसको मैं क्लियर करता हूं। ये वाला, ये हमारा कंफर्म हायर लो है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। अब आप देखें कि जब यहां से ऊपर जा रही है तो ये जगह, ये देखें, ये हाई बना है अब अगला। ठीक है, तो कंफर्म लो कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। फिर ये हाइक। ओके, मैं इसको थोड़ा सा आगे चलाता हूं तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप दोस्तों ने इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको प्रॉपर समझ आ सके इसकी। ओके जी, अब हमारा ये हायर लो और ये हाई था। ठीक है, और इसको मैं, अगला जो हाई हमारा बना वो कहां पे जाके बना है, बल्कि अब मैं, टाइम ज्यादा हो गया है, मैं अब इससे ड्राइंग थोड़ी शॉर्ट करता हूं। अब आप देखें कि अगला हमारा हाई बना था ये वाला, ये वाला हमारा हाई बना था ना अगला। ठीक है, और जो कि यहां पे ब्रेक हुआ और लो पॉइंट ये बना था। अब हमारा अगला हायर लो ये वाला कंफर्म हो गया जब ये ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ। ठीक है, अब लास्ट हमारा ये हाई था, ये ऊपर गया, ये हाई बना, और ये लो था। ठीक है, क्योंकि ये वाला हाई नहीं टूटा, ये हमारा हाई नहीं ब्रेक हुआ, तो ये वाला हायर लो हमारा कंफर्म नहीं हुआ। आखिरी कंफर्म हायर लो ये वाला है, ये आप देख रहे हैं। तो जब ये वाला कंफर्म हायर लो टूट गया, ब्रेक हो गया, तो हमने क्या एज्यूम करना है, ये अगले सेशन में आप पढ़ेंगे कि यहां पे जाके बुलिश ट्रेंड खत्म हो गया है। ठीक है जी, आगे आप देखते हैं जरा, ये चेक करें। ठीक है, ये लास्ट कंफर्म हमारा हायर लो था वो ये था, ये लास्ट कंफर्म हायर लो था। जब वो ब्रेक हुआ यहां से नीचे, रीटेस्ट भी हो गया, तो अब अगले सेशन में आप पढ़ेंगे इस बात को कि यहां पे जाके हमने कहा था कि जी बुलिश ट्रेंड अब हो गया फिलहाल खत्म, वक्ती तौर पे। ठीक है, नॉलेज के मुताबिक जो भी हम पढ़ रहे हैं, यहां पे बुलिश ट्रेंड का दी एंड हो गया था। और उसके बाद से आप अभी तक देखें
कि जो प्राइस है, थोड़ा सा अगर आप इसको आगे चलाएं चार्ट को, तो ये लेवल देख लें। अभी यहाँ पे इसने ये न्यूज थी, ठीक है ना, या इसने एसएल हंट किए थे, ये आगे आप पढ़ेंगे, उसके बाद से फिलहाल नीचे ही है, ठीक है ना। तो यहां से फिर कौन सा अब ट्रेंड शुरू हुआ है, बेरिश ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि ये लो टूट रहे हैं, ये प्रीवियस लो था, यहाँ पे वो टूटा, ये प्रीवियस लो था, देखें यहाँ पे टूटा, अब प्रीवियस लो टूट रहे हैं। जब बुलिश ट्रेंड था ऊपर जाते, ये हम कल पढ़ेंगे अगले सेशन में। तो अभी आज हमने पढ़ा है बुलिश स्ट्रक्चर, बुलिश ट्रेंड, और उसमें हमने देखा कि कंफर्म लो और अनकंफर्म्ड लो पॉइंट्स कौन से होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो आइडियल ट्रेड होती है वो हमें मिलती है कंफर्म्ड हायर लो पॉइंट से। अगर वहां पे उसको टच करे और वहां से हमें बाय की ट्रेड का मौका मिल जाए तो वो बड़ी जबरदस्त ट्रेड हो सकती है। जैसे आप देखें, ये पहला कंफर्म्ड हायर लो था, यहां पे दोबारा मार्केट इसने जब प्रीवियस हाई को तोड़ा है तो वापस कोई नहीं आई, लेकिन अगर आती इस लेवल से टच करके उठती तो ये कंफर्म बाय की ट्रेड थी, बड़ी जबरदस्त। लेकिन यहां पे ऊपर वाले लेवल पे दी है उसने, यहां पे भी दी एक, दूसरी भी दी और तीसरी भी दी, देखें। इसी तरीके से यहां पे उसने देने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं, ये लेवल ये बना था, ठीक है, यहां से दी है इसने इसी लेवल से, ये देखें, ठीक है। और कंफर्म लो को जब उसने तोड़ दिया यहां पे, तो फिर हमें समझ लगी कि यार अब जो बुलिश स्ट्रक्चर है ना वो टूट गया है, स्ट्रक्चर टूट गया है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। आगे क्या है, बेरिश है, क्या है, वो हम आगे बाद में पढ़ेंगे, ठीक होगी जी बात। तो यहाँ पे आज मैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग बंद करने लगा हूं जी, आज का 1 घंटा हो गया है सेशन को। अब आपके जो क्वेश्चंस और आंसर्स हैं उसका सेशन शुरू होता है। आपने, जिस बंदे ने, मैं अभी अलाउ कर दूंगा आपको, आप माइक ओपन कर सकेंगे अपने। तो एक आदमी ने माइक ओपन करना है जिसने क्वेश्चन करना है, ठीक है। एक वक्त में ज्यादा दोस्तों ने नहीं बोलना, सुने उसका वो क्वेश्चन क्या है और उसका जवाब क्या होता है, हो सकता है उन्हीं का क्वेश्चन ही आपका क्वेश्चन हो, ठीक है। तो अगर फिर भी आपका क्लियर नहीं हुआ तो वेट करें, जब एक बंदे का सवाल का जवाब मिल जाएगा उसके बाद आप अपनी बारी पे बोलें, ठीक है, हर किसी को टाइम मिलेगा।